हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मुतशम वहाब और आज क्लास में हम टेक्स्ट टूल को ही कैरी ऑन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इनर ग्लो और आउटर ग्लो बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर स्टेन पे जाता हूँ। अच्छा, स्टेन बेसिकली क्या करता है, आपके इस फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप लिखा हुआ ही नजर आ रहा होगा, PHOTO, ऐसा ही इफेक्ट देगा। समझ आ रही है? लेकिन एक इफेक्ट दे देता है। अगर आप स्टेन ऑन कर दो और इसका कलर मैं चेंज कर दूं, ब्लेंडिंग ऑप्शन भी नॉर्मल ही लूं, सही है। और यहाँ पर देखो बेसिकली वो फोटोशॉप ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस चेंज करूं तो यहाँ पर देखो ये PHO, ये सारा इसके अंदर फोटोशॉप ही लिखा हुआ है, कोई अलग से टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप इसको एज अ पैटर्न यूज कर सकते हो। पैटर्न कैसे यूज कर सकते हो, आप इस तरह के एक हल्के फुल्के से शेड्स दे सकते हो। अक्सर आप पानी के ऊपर एक टेक्सचर से देखते हो, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज कर दो, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर में मिले, तो आपको एक इस तरीके का टेक्सचर प्रोवाइड हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो, डिस्टेंस कितना कम हो, आप यहाँ पे इसके अंदर ये डिस्टेंस इस तरीके से दे सकते हो। बेसिकली अंदर फोटोशॉप ही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। समझ आ रही? क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इसका कलर चेंज करो तो आप कहोगे बहुत आसान है, मैं सिर्फ टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे कलर पे जाऊंगा और इसका कलर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा। सही है। अब टेक्स्ट के लिए तो बड़ा आसान काम है, लेकिन अगर इमेजिन करो आपके पास कोई शेप है या कोई पिक्चर है या कोई डिजाइन है, उसका कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर एफएक्स पे चले जाओ। आसान तरीका बता रहा हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद कलर ओवरले, कलर ओवरले पे क्लिक करो। आपको कौन सा कलर देना है, भाई मुझे यहाँ पे ग्रीन देना है, मुझे यहाँ पे येलो देना है, बड़े आराम से कलर चेंज कर सकते हो। इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन कौन सा हो, नॉर्मल हो, इसकी ओपेसिटी कितनी हो, इतनी हो, और ओके कर दो, कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको मल्टीपल ग्रेडियंट कलर करना है तो भाई ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट ओवरले पे जाओ। ग्रेडियंट ओवरले पे जाने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल हो, ओपेसिटी फुल 100 हो, कौन सा इफेक्ट चाहिए खुद बना लेना। नहीं बनाना चाहते भाई, मुझे यहाँ पे मल्टीपल कलर चाहिए, ओके करो। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट चाहिए, लीनियर, डायमंड, रेडिकल, जो भी चाहिए हो। एंगल कौन सा चाहिए, मैं एंगल थोड़ा कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे साइज कितना छोटा हो, साइज कितना बड़ा हो। समझ आई? सही है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर पैटर्न डालना हो तो पैटर्न वाले पे जाके अपनी मर्जी के पैटर्न्स बना लेना। हजारों पैटर्न्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद के बना भी सकते हो। यहाँ पे जो पैटर्न चाहिए हो ले लो, स्केल कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न वगैरह पे काम कर सकते हो। आउटर ग्लो थोड़ा बाद में चेक करते हैं। आपके पास ऑप्शन आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो के ऊपर अगर आप क्लिक कर दो, यहाँ पर आप सबसे पहले उसका कलर चेंज कर दो। कौन से कलर में चाहिए, मुझे रेड में चाहिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल चाहिए, ओपेसिटी फुल 100 चाहिए। डिस्टेंस, सॉरी, एंगल क्या हो, एंगल बता दो। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, भाई मैं डिस्टेंस बताए तो ये हो। साइज कितना ज्यादा हो, साइज मैं कहता हूँ इतना होना चाहिए। स्प्रेड कितना ज्यादा फैला हो, मैं कहता हूँ नहीं भाई इतना ज्यादा ना फैला हो। शेडो इफेक्ट है, एक हल्का सा चाहिए। रोशनी ज्यादा चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए। यहाँ पर नॉइज इफेक्ट समझाता हूँ। नॉइज क्या करता है, आपको इस तरीके की लुक देता है। अगर आपको कभी भी अपने काम में इस तरीके की लुक देनी हो तो नॉइस पे जाकर आप यहाँ पर इसको ज्यादा और कम कर सकते हो। समझ आइए ना? तो यहाँ पर इसको कम ज्यादा करके देख सकते हो कि किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके का नहीं। फिलहाल मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। इन सारे प्रोसेस की समझ आइए। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम करेगा? नहीं भाई, सिर्फ टेक्स्ट पे काम नहीं करता, आपकी हर चीज पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्स्ट के बजाय, टेक्स्ट पे तो इसलिए किया है कि जरा समझा सकूं। अगर आप कोई पिक्चर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाके कोई भी पिक्चर ओपन कर दूं, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर काम करके देखूंगी क्या काम होता है। हाँ भाई होता है। अगर जेपीजी पिक्चर लोगे तो जे पूरी की पूरी पिक्चर पे काम होगा। अगर पीएनजी पिक्चर लोगे तो सिर्फ पीएनजी ऑब्जेक्ट पे होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके एफएक्स पे चला जाऊँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद बेवल एंड एम्बोस कर दूं, ठीक है। कौन सा इफेक्ट चाहिए, डेप्थ के साइज, साइज कितना ज्यादा हो, यहाँ पे डेप्थ कितनी ज्यादा हो, सॉफ्टन कितना कम हो कितना ज्यादा हो, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो कि भाई मुझे किस तरीके की लुक चाहिए, किस तरीके की नहीं। समझ आ रही है? यहाँ पे कंट्रोल पे जाके इसको बता सकते हो कि किस तरीके का लुक चाहिए, भाई मुझे ज्यादा मेटेलिक चाहिए। समझ आ रही है? मुझे इसकी आउटलाइंस चाहिए, मैं जाके एफएक्स पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाके इसके आउटलाइंस दे सकता हूँ, स्ट्रोक्स ऑन कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे इसकी आउटलाइंस मिले। कौन सी कलर में मिले, ग्रीन कलर में मिले।
मैं ग्रीन कलर की स्ट्रोक्स ले सकता हूँ। साइज क्या होना चाहिए, साइज ज्यादा बड़ा हो। आप यूज कर सकते हो जितना ऑन करना चाहो, बेशक एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज 5-6 ऑप्शन ऑन कर दो। समझ आ रही है। इसका कलर चेंज करना है, कलर ओवरले पे चले जाओ, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट पे ही लगे रहो, बड़े आराम से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑन कैसे होते हैं? पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर जो एफएक्स पे क्लिक कर दो, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके सबसे पहला ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करो, आपके पास इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है कि आपको लॉक खोलना याद है? क्या यहाँ पे लॉक लगा हुआ है? यहाँ पे लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप लॉक खोलने की तरीके की तरह उसी मेथड पे डबल क्लिक करोगे तो आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सही है? अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो इस तरीके से भी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगता है। सही है? इसकी समझ आई है? ओके, अब छोटा सा काम करते हैं। सर इंपोर्ट पिक्चर क्या मतलब? इन टेक्स्ट वो सही है, वो हमने दिखा भी देते। पावर क्लिपिंग वाला काम याद है? यस सर। अगर मैं पिक्चर ले लूं, आर्ट का बटन दबाऊं, यहाँ पे नीचे आऊं, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरा माउस का कर्सर चेंज हो गया, इसको क्लिक करता हूँ, मेरे इस टेक्स्ट के अंदर मेरी पिक्चर यहाँ पर आगे इंपोर्ट होगी। बाकी अब साइज डिसाइड कर लो कि किस तरीके का चाहिए, किस तरीके का नहीं चाहिए। समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये काम कर सकते हो। आपको अंदर पिक्चर में बनी नजर आ रही हो तो ये काम है। बाकी अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी हो, डिलीट करना हो, बड़े आराम से कर सकते हो। इंपोर्ट कर रहे हो आप। क्लियर है? तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, जल्दी से जाते हैं। हमने अक्सर कैफे रेस्टोरेंट में इस तरीके के निशान देखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लाइटिंग इफेक्ट लगाए होते हैं और काफी अच्छा लग रहा होता है देखने में। सही। अगर आप लोगों को कभी अपनी मर्जी का डिजाइन बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे, आओ देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि नियॉन इफेक्ट बनाने के लिए आपकी मर्जी है, आपका टेक्स्ट है, जिस तरह मर्जी जो टेक्स्ट अच्छा लगे लो, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो, नियॉन इफेक्ट जितना बारीकी से लिखा हो ना उतना अच्छा लगता है। बाकी मर्जी आपकी कि आप बोल्ड टेक्स्ट लेते हो, थोड़ा वाइट टेक्स्ट लेते हो, डिपेंड आप पे करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जितना बारीक होगा देखने में, जरा देखने में अच्छा लगता है, वरना ऐसा नहीं कि कोई रूल बना हुआ है कि भाई आपने सिर्फ बारीक ही टेक्स्ट लेना है तो अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मर्जी हो, जो टेक्स्ट अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। मैं जरा बैकग्राउंड को ब्लैक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जो बैकग्राउंड ले रहा हूँ वो मेरे पास ब्लैक होना चाहिए, और जो टेक्स्ट इसके ऊपर लिखूंगा वो वाइट टेक्स्ट होना चाहिए। सही है? क्या लिखना चाहता हूँ? मैं लिखना चाहता हूँ NEON, नियॉन। और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं जरा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट रखता हूँ और जाके इसको बता देते हैं कि थोड़ा चेंज कर दें। कंट्रोल T करता हूँ इसको, यहाँ पे कंट्रोल T। साइज मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा हो? मैं कहता हूँ इतना बड़ा। ठीक है, बाकी मर्जी है, जितना बड़ा करना चाहो। मैं थोड़ा सा इतना ही लेता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ था ना। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि मेरे काम के लिए ये राइटिंग स्टाइल सही है तो बेशक रखो, जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल ये यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन अब मसला ये कि ढूंढने पड़ते हैं। सही है, मेरे पास अब हजारों किस्म के पड़े हुए हैं, सिग्नेचर वाले और इस तरह। चलो ये यूज करते हैं, मैं कहता हूँ ये जरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं ये लेता हूँ। अब इसमें मैं नियॉन इफेक्ट डालना चाहता हूँ कि नियॉन इफेक्ट मिल जाए। नियॉन इफेक्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन चाहिए। कौन कौन से? अगर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाओ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए कि इनर ग्लो और आउटर ग्लो। सही है? मैं यहाँ पर जाता हूँ इनर ग्लो के अंदर। इनर ग्लो में सबसे पहले ऑप्शन पूछता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कैसा हो। मैं जाके इसको नॉर्मल रख देता हूँ, ओपेसिटी इसके अंडर रख देता हूँ कि भाई जो रोशनी डालूंगा सही हाई रेजोल्यूशन मिले। अगर अगर आप जो इफेक्ट डाल रहे हो कहते यार इसके अंदर मुझे वो लाइट वाला इफेक्ट नहीं मिलता, तो इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को चेंज कर देना।
समझ आ रही है? उसके बाद आपके पास नॉइज इफेक्ट, नहीं भाई नॉइज नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो डॉटेड 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 आए, नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास दो कलर्स के ऑप्शन आते हैं, सिंगल कलर और ग्रेडियंट कलर। अगर आप चाहते हो कि मुझे रंग बिरंगी कलर मिले, बेशक लो, आपकी मर्जी। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे सिंगल कलर मिलना चाहिए। कौन सा कलर मिले? मैं जाके इसको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर मिले और थोड़ा लाइट सा मिले। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और थोड़ा लाइट सा मिले। मैं कहता हूँ कि जरा हल्का फुल्का सा कलर मिले, ठीक है, अंदर की तरफ। और यहाँ पर जाके आप इसको बता दो कि भाई मुझे यहाँ पे इसका साइज कितना होना चाहिए, सही है, इसके सॉलिड कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ सॉलिड कम हो। यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, रेंज आप सारी सेटिंग कर लो आपकी मर्जी के मुताबिक, जब ये काम हो जाए ओके कर दो, सही है। उसके बाद आप क्या, अच्छा ये एजिस पे हो कि सेंटर पे हो? मैं कहता हूँ कि सेंटर पे हो तो सेंटर में कलर आ जाएगा, एजिस खाली हो जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं भाई एजिस पे होना चाहिए, सही है। उसके बाद आगे पास ऑप्शन आता है आउटर ग्लो। अब अंदर की तरफ जो काम हो गया बाहर की तरफ करो। आउटर ग्लो पे जाता हूँ, कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन चाहिए? नॉर्मल, बेस्टी, फुल 100, कौन सा कलर चाहिए? मैं कहता हूँ अच्छा अगर आप बाहर की तरफ रंग बिरंगी कलर डालना चाहो ग्रेडियंट में चले जाओ। सिंगल कलर डालना चाहते हो सिंगल कलर पे जाके यहाँ पर मैं वही कलर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला कलर मिले बाहर की तरफ। यहाँ पर थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि साइज कितना बड़ा हो। यहाँ पे आपको कौन सा वाला इफेक्ट चाहिए? इस तरह का इफेक्ट चाहिए, ये वाला लो। अगर आपको यहाँ पे सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए, ये वाला लो। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। मैं फिलहाल ये लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइज कितना हो, कितना ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए, रेंज कितनी ज्यादा होनी चाहिए। रेंज मैं थोड़ी सी नॉर्मली रखता हूँ, साइज थोड़ा ज्यादा करके इसको स्प्रेडिंग का बता देता हूँ कि भाई स्प्रेड कितना ज्यादा हो कितना ना हो। रेंज आप इसका सेट कर सकते हो कि रेंज कितना हो। मैं कहता हूँ कि रेंज तकरीबन तकरीबन थोड़ा कितना हो। समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से अगर आपको ये वाला मेथड ज्यादा सूट करे तो ये वाला रख लेना है, लेकिन मुझे अपने काम के लिए अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ओके कर। अगर आपको अच्छा ना लगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके देख लो, अपना राइटिंग स्टाइल चेंज करके देख लो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका एक हल्का फुल्का नियॉन इफेक्ट छोटा मोटा तैयार हो गया, लेकिन साथ इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए प्लेस पे चले जाओ। प्लेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर अम, इसको थोड़ा और लुक्स दिखाने की खातर आप इसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस तरीके का कोई दीवार सी हो, सही, और उस दीवार के ऊपर आपको ये इफेक्ट है। अब एक बात बताओ, बेसिकली प्रोजेक्टर आपको वो तरह के इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा, ठीक है, प्रोजेक्टर के कलर कुछ और हैं, ये CMYK के कलर्स पे काम कर रहा है, और दूसरा ये आपको देता है इसके कलर्स के बिट्स होते हैं, ठीक है, कलर्स रेंज होती है, कलर रेंज काम दिखाता है। तो आपको पिक्चर कुछ बड़ी अजीब नजर आ रही है। मैं अपने उस पर लैपटॉप पे दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। दीवार पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो कैसे दूंगा? सर वो शेड शेडिंग कैसे? ब्लेंडिंग ऑप्शन शेडिंग ब्लेंडिंग ऑप्शन में शेडिंग, लेकिन शेडिंग देने के लिए कैसे शेड्स दूंगा, किस टूल से दूं? मैं कलर करूं, मैं यहाँ पर कौन से इफेक्ट्स जी डालूं? सर वो ब्लेंडिंग ऑप्शन में वो शेडो का जो ऑप्शन है दूंगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा क्या काम करूं? कलर का जो फिर ब्लॉक कम करो कलर दूं। और मैंने लाइट के लिए एक और इफेक्ट भी बताया था, ग्रेडियंट टूल्स। हम कलर्स रोशनी दिखाने की खातर मैक्सिमम ज्यादातर हम ग्रेडियंट यूज करते हैं। हम ब्रश के साथ कलर्स कर सकते हैं, लेकिन कलर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि वो रोशनी का उतना खास इफेक्ट नहीं आता। हम ग्रेडियंट्स यूज करेंगे। तो ग्रेडियंट इस टेक्स्ट पे आना चाहिए कि टेक्स्ट के पीछे? टेक्स्ट के पीछे। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे एक न्यू लेयर बनाता हूँ, टेक्स्ट के पीछे बनाता हूँ, ग्रेडियंट्स पे जाता हूँ। कौन सा ग्रेडियंट हो भाई? सिंगल ग्रेडियंट हो, ऑटोमेटिकली वो मिलता जुलता कलर है, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे सर्कल इफेक्ट, और सर्कल इफेक्ट के बाद आप इसको बता दो कुछ अभी मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पर आप इसको बता दो कि भाई इस तरीके से मुझे ये इफेक्ट चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको जितना सेट करना चाहो कर लो। उसके बाद जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। अब मुझे पता है कि कौन से वाला सेट लगेगा, लेकिन जाके जरा देख लो, एक एक चेंज करके देखते रहो कि कौन सा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ओवरले अच्छा लग रहा है, सही है, सॉफ्ट लाइट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर ओवरले रखना चाहता हूँ कि ओवरले अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। हमने पेन टूल का काम किया, यस सर
पेन टूल का काम किया। अगर आप दिखाना चाहते हो कि इसके साथ एक तार लटक रही है और तार आई हुई है, तो भाई आप तारे भी बना सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, इसके साथ एक तार निकाल देना। समझ आ रही है ना? क्लियर? तो ये आपका नियॉन इफेक्ट तैयार, समझ आई है? ओके, इसमें किसी को समझ ना आई हो? जी अगर हम लासा टूल से कोई शेप बनाए हाँ, और फिर उसे ये कलर दे बेशक दे सकते हो। चलो करते हैं। मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है, और लासो टूल की मदद से कुछ बना लूँ, राइट? मैं लासो टूल की मदद से कुछ बना लेता हूँ। इसमें कलर कर दूं? ओके, इसमें मैं कलर कर देता हूँ। साइज ये हो, मेरे पास कलर ब्लू हो, रेड हो, वाइट हो, ग्रीन हो, ये लो कलर कर दिए। अब FX मैं लॉक ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, डबल क्लिक किया, मेरे पास ये ओपन हो गया। कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो? अच्छा, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, एक ही लेयर पे। अगर आप ये FX को यूज करना चाहते हो ना, तो फिर क्या करो, एक न्यू लेयर पे ये लो। अब इसके अंदर आप जाके अगर कलर करना चाहो तो कलर कर दो, ठीक है। अब मेरे पास न्यू लेयर है। अब मैं अगर FX ऑन करूं तो मैं बड़े आराम से इसके अंदर काम कर सकता हूँ। किस तरीके का चाहिए? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस तरीके का चाहिए। डेप्थ कितनी ज्यादा हो, कितनी कम हो, बेशक दे, सही है ना? क्लियर हो? और कुछ? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पेज आ गया। पेज आने के बाद यहाँ पर आज बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल हमारे पास क्या काम करता है क्या नहीं। उस दिन हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे बात कर ली थी कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता। वर्टिकल टाइप टूल में क्या चेंज आती है? वर्टिकल खाली हॉरिजॉन्टल की तरह ही काम करता है, सिर्फ फर्क इतना आता है कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। याद है ना? ठीक है, बता भी दिया था ये मैंने। ये आपका काम इस तरीके से आपको प्रोवाइड होता है, दैट्स इट। सिर्फ फर्क इतना आता है कि एक हॉरिजॉन्टल लिखा जा रहा है और एक एज अ वर्टिकल लिखा जा रहा है, और कोई इतना खास फर्क नहीं आता। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल क्या काम करता है कि अगर आपको कहा जाए कि भाई मुझे एक राइटिंग स्टाइल चाहिए, एक राइटिंग स्टाइल चाहिए, कौन सी राइटिंग स्टाइल चाहिए? यहाँ पर कोई भी राइटिंग स्टाइल ले लो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये वाला राइटिंग स्टाइल चाहिए, सही है। और कुछ भी लिख लो यार। मैं फोटोशॉप लिखता हूँ, ओके करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। मेरे पास टेक्स्ट लिखा गया और मैं कहता हूँ कि इस टेक्स्ट की तरह या इस राइटिंग की तरह मुझे सिलेक्शन करके दो। इस राइटिंग के स्टाइल में मुझे सिलेक्शन करके दो। अब आप सोच रहे होगे कि मैं मार्की टूल से तो कर नहीं सकता, लासो टूल पेन टूल पे मेरा अच्छा कमांड नहीं है, यहाँ पर लगे रहो। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाओ, कंट्रोल का बटन दबाओ और इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाएगी और अब आप इसको डिलीट कर दो, इस लेयर को। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन प्रोवाइड हो सकती है। समझ आ रही है? यस सर। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहो, क्या इसका साइज बड़ा हो रहा है? नो सर। इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर आगे ये चीज रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ उसका साइज बड़ा हो छोटा हो, उसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकूं। तब आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जाके कोई भी पिक्चर वगैरह ले लो। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर पे समझाता हूँ, कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे। आप कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। मैं ये पिक्चर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई वर्ड लिखा हुआ होता है। मैं लिखता हूँ LEAF, लीफ। ओह सॉरी, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना था, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल की मदद से लिखना था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LEAF और जो L है वो मेरे पास कैपिटल हो, सही है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। साइज बड़ा करना चाहो आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। 70 है, 70 को मैं 82 कर देता हूँ, सॉरी 40 कर दिए, मैं इसको 80 कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं 80,
ठीक है, यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, और आपको सेम वही सिलेक्शन उस तरीके से प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको कट करो, डिलीट करो, पेस्ट करो, मूव करो, कलर करो, वही सिलेक्शन वाला काम है। इसके साथ जो काम करना चाहते हो होगा। इवन की कलर करोगे कलर भी होगा, ग्रेडियंट करोगे ग्रेडियंट होगा। हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस को पढ़े। ब्लेंडिंग ऑप्शंस करोगे तो इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस डिफरेंट टाइप्स के प्रोवाइड होंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्यों? सेम इफेक्ट है, सेम पैटर्न है, सेम डिजाइन है, जिसकी वजह से जब ये ऑन होता है इसके अंदर आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि ये हो रहा भी है कि नहीं। हाँ, अगर इसको मैं मूव करूं तो पता लगता है, लेकिन मेरी शेप खराब होती है, मेरा पैटर्न खराब होता है। ये किसी की है वो सिलेक्शन कंट्रोल जी, नो सर सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल मास्किंग के साथ किया ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल से किया ना, इसको थोड़ा लेट समझ आती है। ठीक है, यहाँ पर आया हूँ तो LEAF लिखे, क्या वाली? ठीक है, लीफ लिखे, सेटिंग कर ली, जो आइडिया लेना था ले लिया और ओके किया, मुझे सिलेक्शन मिल गई। एक दफा सिलेक्शन मिल गई तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ, बस ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड हो जाता है। हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़े, मैं जाके इसके साथ ब्लेंडिंग ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऑन करता हूँ। आप जो ऑन करना चाहो, आपकी मर्जी है, आपका डिजाइन है। मैं कहता हूँ कि हल्का फुल्का मुझे ये डिजाइन नजर आना चाहिए था, लाइट सा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक लाइट सी ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ। हल्का हल्का नजर आने शुरू हुआ, खाली जाके इसकी ड्रॉप शेडो की सेटिंग कर लो कि भाई आपको शेडो कितना चाहिए, साइज कितना ज्यादा हो, साइज कितना कम हो, डिस्टेंस कितना ज्यादा हो, डिस्टेंस कितना कम हो, यहाँ पे स्प्रेड कितना ज्यादा हो, स्प्रेड कितना कम हो, आप यहाँ से कर सकते हो। नॉइज इफेक्ट चाहिए तो नॉइज भी दे सकते हो आपको इस तरीके का। ये डॉटेड डॉटेड शेप, मुझे नॉइज नहीं चाहिए तो मैं इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। तो आप हर पैटर्न के अंदर पानी के ऊपर, आसमान के ऊपर, ग्रास के ऊपर इस तरीके के कुछ पैटर्न वगैरह अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से अगर करना चाहो तो बड़े आराम से ये काम कर सकते हो, इसमें कोई मसला हो। सही है। अच्छा, यही काम अगर आपको इस तरीके से सीधा सीधा नहीं लिखना, आप चाहते हो कि एज अ वर्टिकल लिखा जाए, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है वर्टिकल टाइप टू। सही है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन ले लेता, ठीक है, मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको लॉक ओपन करके सिलेक्शन है, सिलेक्शन इनवर्स भी है, डिलीट करूंगा तो सारा कुछ डिलीट भी हो सकता है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। समझ आ रही है ना? तो ये काम भी होता है, ये अगर करना चाहो तो इस तरीके के काम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको वर्टिकल टाइप में चाहिए तो वर्टिकल में भी सेम चीज है। तो अब आप जो लिखोगे वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप इसके साथ क्या काम करना चाहते हो, क्या काम नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है? ओके, तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।